स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट करेंगे। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हर रोज़ आप लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। जो चेंजेस होते हैं इनमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले होते हैं। एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ मिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। अब देखो, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया? शुगर एंड वाटर। तो दो चीज़ें डिजॉल्व हुई, दो सब्सटेंस डिजॉल्व हुए। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। अब तुमने शुगर सॉल्यूशन जो बनाया है, पानी और चीनी का घोल, वो भी क्या एक चेंज है। पहले चीनी और पानी में का कोई स्वाद नहीं था, जैसे आपने चीनी डाली स्वाद आ गया उसके अंदर, चेंज हो गया उसके अंदर। सिमिलरली सेटिंग कर्ड इनटू मिल्क इज़ अ चेंज। जैसे कि जो हमारा दूध फट जाता है और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी क्या है? हमारा चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। और कभी कभी दूध कैसे खट्टा सा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। और जो दूध खट्टा होता है वो भी क्या है? एक हमारा टाइप का चेंज है। स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आ चेंज। आप रबर बैंड को खींचते हैं तो वो भी क्या है? आपका चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। 10 चेंजेस के आपको बताने हैं कहाँ आपके जो आसपास में आप देखते हैं। जैसे कि हमारी हाइट ग्रो हो रही है, बर्ड से फ्लावर बन रहा है, ऐसी बहुत सारी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम बहुत सारे चेंजेस के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। जो ये चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज में हम चेंजेस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज। एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। ले these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. फिगर 6.1, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपने एक शीट लेनी है, स्क्वायर शीट लेनी है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यहाँ देख सकते हो आप, एक स्क्वायर शीट ली, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर जो ये पार्ट था इसको और 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको क्या किया? एक टेबल पे रख दिया। तो जो पहला शीट थी हमारी, ऐसे स्क्वायर शीट ली थी, वो सेम हमारी स्क्वायर शीट लग रही है ना, वैसा ही लग रहा है हमें। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक अ ओरिजिनल पीस। लेकिन हाँ, जो ये पीसेस आपने काटे हैं इनको आप जोड़ के दोबारा से ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते, जैसे पहले था एकदम प्लेन पेपर आपने कटिंग से पहले। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? क्या कुछ चेंज हुआ इस पेपर की प्रॉपर्टी में? Now, activity 6.2, collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust. अब आगे करना है, क्लासरूम में आपकी चॉक जो होती है, या तो चॉक ले लो आप, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लो, या फिर जो चॉक बोर्ड है उसके नीचे चॉक जो मैम लिखती है उसके नीचे बहुत सारी डस्ट होती है ना, चॉक की डस्ट होती है, उसको आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब आपको जो डस्ट आपने कलेक्ट की है उसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी डालना है और एक थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। रोल इट इनटू अ शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अब जब आपने इसमें थोड़ा पानी डाला और उसको फिर क्या करना है? आपको जैसे चॉक थी ओरिजिनल वैसे ही आपको चॉक बनानी है उसी पेस्ट से, चॉक पेस्ट से। लेट इट ड्राई। अब उसको थोड़ी देर सूखने को रखना है आपको। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपने चॉक को डस्ट से रिकवर कर लिया? जैसे पहले चॉक कैसी थी हमारे पास, वैसी जैसे चॉक थी वैसी डस्ट मिल रही थी हमें। अब जब डस्ट में आपने पानी डाल दिया, फिर से आपने चॉक बना ली, तो क्या आपको चॉक दोबारा मिल गई? एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब आपको करना है, एक ग्लास लेना है या फिर आप प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लो, उसको क्या करना है? आपको सन के उसके अंदर आइस डालनी है और उसको सन के सामने रख देना है कुछ समय के लिए। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। और जब आप थोड़ी देर धूप में रखोगे तो क्या होगा? आइस पिघल रही होगी, तो आपके पास आइस भी होगी और वाटर भी होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब आपको करना है, वो जो आपका वाटर मिला था, वाटर और आइस जो थी उसके साथ क्या करना है? आपको उसके अंदर थोड़ा नमक डाल देना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या जो पानी था आपने सॉल्ट डाला उसके बाद तब भी क्या आपका जो आइस आपने फ्रीज में रखा दोबारा से आइस मिला या नहीं मिला आपको?
एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको थोड़ा सा पानी लेना है, बर्तन में बॉईल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। जब आप पानी को बॉईल करते हो तो कुछ जो भाप है, पानी से भाप जो बनती है वो उड़ रही होती है ना। होल्ड एन inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water। अब जहाँ से बर्तन में से भाप निकल रही है, आपको क्या करना है, जो पैन है उसको लेना है और उल्टा कर देना है, हैंडल से आपको उसको पकड़ना है और जहाँ पर से बॉइलिंग वाटर की जो स्टीम निकल रही है वहाँ पर उसको लगा देना है, आपको रख देना है, पर पकड़ लेना है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। जो इनर सरफेस है, जब आपने भाप के ऊपर से पैन रख दिया तो उसके नीचे कुछ आया होगा, उसको देखना है आपको। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। क्या आपने कोई पानी की बूंदें देखी। देखो ये एग्जांपल आपने बहुत देखा होगा अपने घर में, जब मम्मी दूध गर्म करती हैं या फिर खाना बनाती हैं गरम गरम, उसके ऊपर मम्मी प्लेट लगा देती है ना। जब आप प्लेट हटाते हो तो देखते हो कि प्लेट्स के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स देखते हो, पानी की कुछ बूंदें होती हैं। नाउ एक्टिविटी 6.5 होल्ड अ यूज हैकसॉ प्लेट विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग। Keep the tip of the fire and free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. आपको करना है कुछ जैसे जो आपका ब्लेड होता है ना, उसको आपको करना है, जो सीजर्स होती है उसे पकड़ना है और उसके जो एक एंड को क्या करना है, एक टिप को क्या करना है, फ्री रखना है और उसको गैस स्टोव के ऊपर रख देना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको कुछ समय तक के लिए उसको गैस स्टोव के ऊपर ही रखना है। डज द कलर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द ब्लेड चेंज। जो टिप थी जो ब्लेड की, जो आपने फ्लेम के ऊपर रखी थी, गैस स्टोव के ऊपर रखी थी, उसमें कोई चेंजेस आए। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। आपको जो ब्लेड है उसको हटा देना है फ्लेम में से। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और फिर से आपको, जब आपके ने फ्लेम के ऊपर रखा था, ब्लेड की टिप देखी तब कैसी थी, और आपने जब उसको हटा दिया फ्लेम में से तब आपको फिर से देखना है उसकी जो टिप है, जो दूसरी जो फ्लेम की तरफ थी, वो कैसी है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। जो उसका कलर था पहले का, वो पहले से फिर से वही आ गया। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size। आपने क्या देखा, जो आपकी एक्टिविटी 6.1 थी और 6.2 थी, उसमें बहुत सारी जो चेंजेस हुए थे। उसमें क्या था, एक तो पेपर था, पेपर वाली एक्टिविटी की थी, और एक में हमने क्या था, पीस ऑफ चॉक लिया था। उसमें जो चेंज आया था वो क्या आया था, उनके साइज़ में चेंज आया था। ठीक है। और जो पेपर है पहले बहुत बड़ा था, अब उसको जब काटा हमने तो जब जोड़ा था तब भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था उनके बीच में। और जो चॉक थी, जब चॉक के डस्ट आपने पार्टिकल्स आपने इकट्ठे किए तो उसके साइज़ में कुछ ना कुछ क्या होगा, कमी आई होगी। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। आपने एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में क्या किया था, 6.3 में हमने आइस ली थी, उसको थोड़ी देर सन में रखा था, तो उसमें क्या था, वाटर जो चेंज हुआ था वो कौन से स्टेट में चेंज हुआ था, पहले हमारे पास आइस कैसे थी, सॉलिड थी, और उसको जब सन में रखा तो वो लिक्विड वाटर बन गया हमारे पास। ठीक है। और जो हमारा एक्टिविटी 6.4 थी, उसमें क्या किया था, आपने कुछ पानी लिया था, उसको बॉईल किया था, तो जो पानी था वो क्या था, लिक्विड था, और लिक्विड से फिर वो भाप बनी, तो भाप मीन्स गैस। ठीक है। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। आपने 6.5 में ये देखा, जो आपकी एक ब्लेड था, हैक सॉ ब्लेड, वो उसका जो कलर है हीट करने पे क्या हुआ था, चेंज हुआ था। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, जैसे कि उसका शेप की, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे पहचानेंगे, कोई सब्सटेंस दे दिया जाए, आपको बोला इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आप कैसे पहचानेंगे, उसका शेप देख के पहचानेंगे, उसका साइज़ देख के, उसका कलर देख के, और उसका स्टेट देख के कि लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएगी, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। कोई भी सब्सटेंस हुआ, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अगर ऐसे कोई सब्सटेंस जिसका चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तब वो आपका क्या होगा, फिजिकल चेंज। चाहे आप उसकी जो सब्सटेंस है उसका शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, कलर चेंज हो, या उसका स्टेट चेंज हो, तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है। आ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब कोई भी चेंज हो, जैसे उसका शेप में चेंज हो, साइज में चेंज हो, कलर में चेंज हो, या स्टेट में चेंज हो, कोई भी सब्सटेंस का, तो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है।
इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जो फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। आपने चौक का पाउडर लिया था, चौक ही मिली, आपको कोई पेंसिल और इरेजर नहीं मिली, ठीक है। आपने आइस ली थी, उसको लिक्विड बनाया, फिर से आपने फ्रीज कर दिया तो आपको फिर से क्या मिल गई, बर्फ़ मिल गई। तो रिवर्स कर सकते हो आप। जैसे पेपर को काटा था आपने, अगर आप उसे जोड़ दोगे या फिर उसको अगर शेप देखोगे तब भी आपको, जो जब आपने पीसेस रखे पेपर के तब भी आपको स्क्वायर शेप का ही पेपर मिला, ठीक है। रिवर्स कर सकते हैं हम फिजिकल चेंज को, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के ही हम फिजिकल चेंज पता करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया और स्टेट हो गया, ठीक है। और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम अदर काइंड, जो दूसरा चेंज, अभी हमने फिजिकल चेंज पढ़ लिया। फिजिकल चेंज क्या होता है, हमारे रिवर्स कर सकते हैं हम उसको। फिजिकल चेंज को कैसे पहचानते हैं, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जरिए हम पहचानते हैं सब्सटेंस की। जैसे अगर उसका शेप चेंज हुआ या साइज़ चेंज हुआ या कलर चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ, तो कोई जो चेंज कहलाया जाएगा वो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। और इसमें हम कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हमें वही चीज़ मिलेगी बाद में भी, और हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज।